जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से एक नया सत्संग लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनना, शुरू से अंत तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ों के इसमें जवाब है, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। किसी चीज़ से परेशान है तो उपाय मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्या क्या लेकर आज का शुक्राना सत्संग मैं यही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हे संसार में रहने वाले प्राणियों, अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वही है जो धन के लोभ से दूर रहता है। अक्लमंद कौन है? जो धन के लोभ से दूर रहता है तथा धर्म पर डटा रहता है। संगत जी, अंत समय ये धन भी कुछ काम नहीं आता। कौड़ी कौड़ी जमा करके जो धन जोड़ा जाता है, उसके मालिक दूसरे ही बन बैठते हैं। उसके मकान जो बना रहा है, उसमें वो अंदर भी नहीं घुस पाता कि दुनिया से चला जाता है। उसे उस मकान में जो बड़ी अपनी ख्वाहिशों से बना रहा है, उसे उसमें रहने का मौका ही नहीं मिलता। और जो धन कौड़ी कौड़ी करके जो धन जमा होता है, उसके मालिक दूसरे ही बन जाते हैं। इसलिए जितना धन कमाते हो उसे 10% मंदिरों में, आश्रम, किसी की पढ़ाई, किसी की बीमारी, अच्छे कार्य में लगाओ। और तुम जिस वस्तु को मेरी मेरी कहते हैं और अपनी समझकर बैठे हो, मृत्यु के आने पर वो सब पराई हो जाती है। आपकी पुत्र पुत्रियां, पत्नी आपके धन के स्वामी बन बैठते हैं तथा आपके तन को अग्नि भेंट करके आते हैं। इसीलिए समय रहते ही सावधान हो जाओ। संगत जी कहते हैं अच्छे आदमी की कदर नहीं होती, और ये बात 100% तो है। पर ऐसी बात है कि सत्य की कदर करो तो हमेशा आपकी कदर होगी। सभी को लाइफ में 5-6 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति सत्य बोलता है तो व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं पाता। पीछे से कुछ बोलता है, पर सत्य की रक्षा सत्य ही करता है। ये अच्छे से जान लीजिए संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो आपको सत्संग सुना रही हूँ, एक वो सच्ची घटना पर आधारित है। और सत्संग बहुत ही अच्छा है। और सत्संग को अंत तक सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि सत्संग में सच्ची घटना क्या है। ये एम्पायर स्टेट की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जब गुरु महाराज जी से पहली बार मिलने आया, तब ये व्यक्ति गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने उसे कड़ी फटकार लगाई और वो सोचने लगा, गुरु जी मुझे क्यों डांट रहे हैं। तब गुरु जी ने कहा, तू महापुरुषों का टेस्ट लेने आया है, तूने रब को कभी माना ही नहीं। तेरे को मेरे ऊपर कोई आस्था ही नहीं है तेरी। तू तो सिर्फ लॉटरी में कार जीतना चाहता है। मुझे सब पता है कि तेरे दिल में क्या है। जा, इधर से चला जा।
कि किसी के मन में क्या है ये गुरुजी जान लेते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। वो तो गुरुजी एक साथ सिंपल बात करते हैं, परंतु गुरुजी दूर से ही व्यक्ति को सब समझ लेते हैं और एक ही पूरी तरह सर्वोच्च यह है कि वो लालची और लोगों से परेशान रहते थे। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे उनसे तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहा करते गए गुरुजी। विश्वास है तो सबके लिए, इसलिए आप विश्वास बनाए रखना। गुरुजी ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या सोच रखा है। आओ संगत जी, मन ही मन में गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेक कर कहें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। एक बार एक जाने माने संत गांव में भिक्षा लेने आते हैं। तभी वह गांव में एक पहुंचते हैं तो एक सुंदर स्त्री संत को मिलती है और बोलती है, महात्मा जी, आप तो इतने सुंदर हैं, आप क्यों संत बन गए। संत ने कहा, मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, इसलिए ये सुंदर शरीर भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कभी न कभी बूढ़ा बदसूरत भी हो जाता है। मैं एक ऐसी चीज़ को खोजने के लिए निकला हूँ जो सदा ही बनी रहे। स्त्री संत की बातों से बहुत प्रभावित हुई और संत को अपने घर खाने पर बुलाती है। संत स्त्री के घर भोजन करके एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। तभी कुछ गांव वाले आते हैं और संत से बोलते हैं, महाराज, आप उस स्त्री के घर भोजन करने क्यों गए। तो महाराज कहते हैं, इसमें क्या हुआ। तो वहाँ के लोग बोलते हैं, स्त्री बड़ी ही चरित्रहीन है। संत एक आदमी को अपने पास बुलाकर हाथ पकड़कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम अब एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। वो आदमी बोला, महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि बिना दूसरा हाथ हिलाए ताली कैसे बज सकती है। संत महात्मा बोलते हैं, कोई महिला अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर गांव के कुछ पुरुष चरित्रहीन हैं, तभी कोई स्त्री चरित्रहीन होती है। जय गुरु जी। अगर आप संगत जी पैसे की समस्या को दूर करना चाहते हो तो हर वीरवार को एक तेज पत्ते पर हल्दी डालकर वॉश बेसिन में बहा दें। इससे आपके पैसों की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती रहेगी। संगत जी, जितनी भी चीज़ें घर में टूटी फूटी हैं और कैसे कोई घड़ी पड़ी है, कोई टूटा कप है या टूटे हुए बर्तन या कोई भी चीज़, तो आप उठा के तुरंत फेंक दीजिए। ये सब आपके स्टार्स को और घर में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कई लोग टूटा फूटा सामान छत पर रख देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द ही वो सामान घर से बाहर निकालें, हो सके तो आज ही निकालें। ठीक है संगत जी। संगत जी, जब आप किसी की समस्या में हो तो आप शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो सोफे पर बैठ जाएं और फिर इस नाम को बोलें, मंजूरात मंजना, मंजूरात मंजना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंजूरात मंजना। जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए गुरु जी का आदेश है कि सभी माँ से मेरी विनती है कि वो माँ अपने बच्चों से
केले के पेड़ की पूजा कराए और 40 दिन तक कच्चा दूध चढ़वाए और 21 दिन तक ओम श्री विष्णुए नमः और मंत्र एक बार फिर से बोलती हूँ, ओम श्री विष्णुए नमः का 21 बार जप कराए। बच्चा छोटा हो तो आप खुद करें, नहीं तो माँ कर ले। बड़े बच्चों को ये काम खुद करवाएं। सुबह 4 से 6 बजे तक बच्चे से ये काम कराएं और उस समय कोई नहीं होता, वहाँ एक दिया जलाएं और कच्चा दूध चढ़ा आए। इससे विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनेगी और बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा और जो उसके रोजगार के साधन हैं उनका रास्ता खुलेगा। गुरु जी ये भी बता रही हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो भी बृहस्पतिवार की पूजा करें, 16 बृहस्पति के व्रत रखें और फिर उद्यापन करें, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। गुरु जी मेरे द्वारा ये संदेश भिजवा रहे हैं, इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी ध्यान से सुनना, ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को कोसते हैं और किसी न किसी बात पर अपने आप को ब्लेम लगाते हैं या किसी और पर भी। इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ और अपने आप को ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मानते हैं। वो कहते हैं हमारी तो किस्मत बिल्कुल बेकार है, जो किसी के काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं। हमने बहुत से लोगों का भला किया है, बहुत लोगों के काम आए, लेकिन हमारे तो कोई काम आया ही नहीं। हमेशा लोगों ने हमें धोखा ही दिया है। ऐसे लोगों में बहुत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे भाषा का हो, चाहे चेहरे का या अपने गोरे या काले रंग का या कद को लेकर इस तरह के विचार आते हैं और वो ऐसा सोचते सोचते लोगों से मिलना भी बंद कर देते हैं, कहीं जाने से कतराते हैं और ऐसे लोगों से लोग कटना भी शुरू हो जाते हैं और उनके दोस्त भी धीरे धीरे उनसे मिलना बंद कर देते हैं। रिश्तेदार भी मिलना पसंद नहीं करते, समाज भी उनको कट कर देता है। ऐसे लोग देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बदलें। ऐसे लोगों को थोड़ी सी बात बता रही हूँ। वो रोज सुबह उठकर एक तुलसी का पत्ता लीजिए, उस अपनी जुबान में लगाएं ऐसा, और दांतों से नहीं चबाना है। जब मसल जाए तो एक घूंट पानी पी ले, इसे अंदर निगल ले। सोने का कतरा 1/2 ग्राम ले, उसे गैस पर गर्म करें, दूध में डालें, जो दूध है उसे पी ले। इससे ऊपर ज्ञान की भी वृद्धि होगी, आपका तेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने शीशे के सामने हर रोज खड़े होकर अपने आप को देखिए, एडमायर कीजिए, अपनी तारीफ कीजिए। कुदरत ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, कैसा भी शरीर हो, कैसा भी सुंदर कलर हो, चाहे चेहरा कैसा भी हो, आपने अपने आप को एडमायर करना है और हमेशा फिट और जच के रहना है। जैसे भी कपड़े पहने उसे प्रेस करके अच्छे से पहने। आप ऐसा करेंगे और ऐसे आप में की पर्सनैलिटी में अपनी फर्क लाओगे तो धीरे धीरे लोग आपके आगे पीछे भी घूमने लगेंगे, तब आप एक अच्छे इंसान की तरह नजर आओगे, अप टू डेट और
लोग आजकल अप टू डेट लोगों को ही पूछते हैं, चाहे वो अंदर से ज़ीरो हों। संगत जी, आपने अपने घर के मंदिर में एक चीज़ रखना, धीरे धीरे चारों तरफ से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। कांच की एक कटोरी लेनी है, उसमें 5 सिक्के डालने हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। ऊपर से उन सिक्कों पर हरी सौंफ डाल देनी है और गणेश जी के पास रखनी है। 5-7 दिन में कहीं ना कहीं से देखेंगे कि पैसा आएगा। प्लीज़ करके देखना। जो ये सिर्फ सुनने से ही काफ़ी नहीं है, जब तक आप करके नहीं देखोगे। तो संगत जी, ये छोटी छोटी बातें जो आपकी लाइफ बदल दें, अगर आप ऐसा कर लो तो इसमें हर जी क्या है, कितना टाइम लगेगा। हम तो आपके लिए एक से एक कोशिश करते हैं अच्छा लेके आए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसे हुआ इसका रिजल्ट, तो हमें भी सुनकर अच्छा लगेगा और हमारी संगत के साथ अच्छा हुआ है तो आंटी क्यों ना खुश होगी जब कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स आएंगे। तो हर कोई चाहता है कि जो हम रास्ते पे, हम तो क्या, गुरुजी जो रास्ता बता रहे हैं उस मार्ग पे आप चलेंगे तो आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं। कुछ भी हो, अपने आप पे यकीन करो, लोगों पे यकीन करना छोड़ो। लोग भटकाते हैं, इसलिए आप सही रास्ते पे चलो, किसी के कहने में मत आओ, क्योंकि आपको पता है आज की दुनिया कैसी है। अगर आप किसी को कहेंगे कि मेरी तरक्की हो गई है, इतना पैसा बढ़ गया है, मैं और मेरा परिवार अब बहुत खुश हैं, दिखाने के लिए आपके साथ बहुत खुशी बांटेंगे, अंदर से जलन कर रहे होंगे कब कैसे इसका ये सब काम ठप हो जाए। तो संगत जी, आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज की दुनिया कैसी है। इसलिए आप अपने आप पे यकीन करें, परमात्मा गुरु महाराज जी पे कोई भी समस्या है बताएं, मंत्र जाप करें, इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करें, बजाय जो दुनिया हमें बेवकूफ़ बनाती है उनके साथ रहने से बेटर यही है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस और अपने आप को बदलना है, उसको ऊपर ले जाना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।